अभी पॉडकास्ट बंद करो, अभी दिखाओ मुझे। चलो भाई बंद करो, हो गया, वैसे भी हो गया पूरा। ये सब बच्चे को भी और ट्रेनिंग दो। इसने कहाँ सुन लिया कि मैंने ये कही है कि जिन्ना जिन्ना सेकुलर है। जिन्ना को आप सबसे बड़ा सेकुलरिज्म मानते थे? मैंने तो कभी नहीं माना। सर नहीं, आपने बोला है कि जिन्ना सेकुलर थे। यार तुम कहाँ से ये मैंने पॉडकास्ट देखे सर, आपने अरे ये यार यार ये कोई तरीका हुआ? मैं कैसे मान लूंगा? वो सब घोर सांप्रदायिक आदमी था वो। मैं जिन्ना और सावरकर दोनों को खलनायक मानता हूँ। जिन्ना और सावरकर दोनों? देश के बंटवारे के लिए दो ही लोग नहीं, देश जिम्मेदार के थे। बंटवारे के लिए तो आप जिम्मेदार मानते हैं सर। नहीं, सावरकर को मैंने, उसे जिन्ना को मैंने कब सेकुलर कह दिया? मैं मानता ही नहीं उसे सेकुलर। वो जिन्ना को आपने इस वे में सेकुलर बोला कि वो ये अरे यार क्या उसने बात कर रहे हो तुम? क्यों थोप रहे हो किसी की बात मेरे ऊपर? मैंने नहीं बोला कभी भी। नहीं बोला आपने ना। चलिए ठीक है। सुनवा दो मुझे, नहीं, सुनवा मैं दो। उस क्लिप को मैं जब पॉडकास्ट चलेगा तो मैं इस जगह पे क्लिप लगा दूंगा थोड़ी सी। मुझे अभी सुनवा दो। नहीं, सर मैं अभी कैसे नहीं चलवा सकता? मैं गारंटी देता हूं, मैं जिन्ना, क्योंकि सेकुलर मानता ही नहीं मैं उसे। मैंने जिन्ना को कभी सेकुलर नहीं माना। कभी सेकुलर नहीं माना? नहीं, आप चलिए कंफ्यूजन है, और आप ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर मत बैठे। नहीं नहीं सर, पूर्वाग्रह नहीं। नहीं, आप सर मैं शोरूम में उस जगह पे वो पूरी क्लिप लगा अरे दूंगा। यार ये आपका मैं दिखा दूंगा। अभी पॉडकास्ट बंद करो, अभी दिखाओ मुझे। चलो भाई बंद करो, हो गया, वैसे भी हो गया पूरा। ये सब बच्चे को भी और ट्रेनिंग दो। इसने कहाँ सुन लिया कि मैंने ये कही है कि जिन्ना जिन्ना सेकुलर है? जिन्ना का तो मैं घोर विरोधी हूँ। नहीं, विरोधी तो आप हैं सर, ऐसा नहीं है। अरे आपने यार ये नहीं विरोधी बोला भी कि और विरोधी। सेकुलर भी पर मानूंगा। आपने बोला है कि वो सेकुलर, आप उसे सबसे बड़ा सेकुलर मानते हैं। अरे यार भाई क्या सुन लिया आपने? पता नहीं कहाँ सुन लिया। भावनाएं आहत हो जाती हैं। राम तो एक महाकाव्य था, रामायण महाकाव्य। इतिहासकारों को नहीं, इसमें वो कहाँ है? वही दिखाइए, जिन्ना वाला दिखा देता हूँ आपको। क्या मोहम्मद साहब को सबसे बड़ा मैं बताऊँ आपको या तो निकालो आप, नहीं तो मैं सर। बताता हूँ। जिन्ना जो नहीं, जिन्ना कितना भी कट्टरवादी माना है उसे, उसने देश का बंटवारे के लिए जिम्मेदार था, लेकिन जिन्ना सेकुलर की सोच का आदमी था। जिन्ना ने ये कहा था बंटवारे के बाद कि कोई इस भ्रम में ना रहे कि पाकिस्तान केवल मुसलमानों का देश होगा, पाकिस्तान सबका देश होगा, इसमें अल्पसंख्यकों को बराबर का सम्मान दिया जाएगा। सेकुलर सोच का आदमी था सर। देखिए बोला है आप, हालांकि आपने उस वे में नहीं बोला, मैं ये नहीं बोल रहा आपने उस तरीके से बोला है, लेकिन वो चीज बोलिए कि सेकुलर सोच का आदमी था। इस संदर्भ में बोला है कि वो नमाज नहीं पढ़ता था, हाँ दाढ़ी नहीं रखता था, हाँ। और वो जो है वो, मैं बात कहना नहीं चाहता। मतलब सेकुलर सोच का मानते थे कि धर्म को नहीं हाँ, धर्म को नहीं मानता था वो। हालांकि आपने बोला है कि धर्म के लिए मैं भी बोल रहा हूँ। जब पाकिस्तान अलग देश बना, हाँ तो उसने ये कहा कि कोई ये ना समझा कि मुसलमानों का देश। सर, संदर्भ ही तो जानने के लिए तो मैंने सवाल पूछा कि आप क्लियर हो जाएगा कि क्या संदर्भ था। ठीक है सर, मैंने बहुत देखा है आपको डिबेट में, और फैन भी हूँ मैं आपका। मुझे अच्छा लगता है, आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात, आपने अपना ये जो पश्चिम वाला स्टाइल है इसको नहीं छोड़ा। चाहे लोगों ने कुछ भी कहा, लेकिन आपने स्टाइल को नहीं छोड़ा। सर आज ऐसा क्या हुआ, एकदम गुस्सा हो गए मेरे सवालों पर, क्योंकि बड़ी शालीनता से आप जवाब देते हैं। आज मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? नहीं, गुस्सा अलग चीज़ होती है, और ये थोड़ा सा जो है क्या कहेंगे उस उग्रता आ जाना शब्दों में, ये अलग बात होती है। राम भी जब 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे समुद्र से, तो उन्हें भी तीसरे दिन गुस्सा आ गया था। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। सकोप, गुस्सा सहित बोले वो भी, ठीक है ना। तो कभी कभी आदमी को गुस्सा भी आ जाता है, स्वाभाविक है, और जिसके अंदर सच्चाई होगी उसे गुस्सा ज़रूर आएगा। और जो ये ऊपर से बिल्कुल चिकने होते हैं नहीं, वो एक चिकने घड़े, हाँ, वो अंदर से बड़े खतरनाक होते हैं। जो आदमी जैसी बात हो उस पर वैसा रिएक्ट करे, तो आदमी पता चलता है कि बाहर भीतर एक जैसा है। वो शायद राहत इंदौरी का शेर है, या पता नहीं मुनव्वर राणा का है, कि मैं फलों को देखकर आदमी पहचानता हूँ, जो बाहर से मीठे हों अंदर से सड़े होते हैं। तो ज़्यादा मीठा होना भी कोई उपलब्धि नहीं है। तो गुस्सा वाला गुस्सा ना कभी समझो कभी वैसे। गुस्सा भी हो चलिए। जाना चाहिए।